दोस्तों, चाइना में महामारी फैलने के बाद दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के 65 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जहां अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बड़े-बड़े देश जैसे कि इटली, स्पेन, चाइना, यहां तक कि यूएसए जैसे ताकतवर देश ने भी कोरोना के आगे हार मान ली है। वहीं जहां दुनिया के तमाम देश मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, वहां ताइवान एक ऐसा देश है जो कोरोना को रोकने की जंग में एक मिसाल बनकर उभरा है। जिन देशों में कोरोना की सबसे ज़्यादा महामारी हुई वो चाइना से कई हज़ार किलोमीटर दूर है, जबकि ताइवान चाइना से बस 110 किलोमीटर दूर है। फिर भी ताइवान में कोरोना के केसेस इतने कम क्यों थे और बिना किसी टोटल लॉकडाउन के और बाकी देशों से कम रिसोर्सेस होने के बावजूद इतनी जल्दी उन्होंने कोरोना पर काबू कैसे पा लिया? आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। कोरोना की जंग में जीतने में सबसे बड़ा क्रेडिट ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंगवेन को जाता है, जिन्होंने वक्त रहते रहते इस क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत तेज़ी से एक्ट किया। दोस्तों, जब हम में से बहुत लोग कोविड-19 को सही से समझ भी नहीं पाए थे, तब से ही ताइवान की प्रेसिडेंट साई ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जनवरी की शुरुआत में ही देश में 124 नए रूल सख्ती से लागू करा दिए थे। Our society has united and risen to meet this challenge in so many ways. Taiwanese medical teams are working day and night to ensure our citizens and friends abroad are better prepared to fight the coronavirus. चाइना में अभी ये बीमारी फैलना शुरू ही हुई थी कि ताइवान में चाइना से आने वाली और ताइवान से चाइना जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया था। कोरोना से लड़ने में ताइवान ने टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। एक टेक टूल के जरिए ताइवान में रहने वाले विदेशी और वहां के नागरिकों का डेटा इंटीग्रेट किया गया, जिससे सभी लोगों की गुजरे 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री निकालने में काफ़ी मदद मिली और इस डेटा को सभी हॉस्पिटल में भेजा गया ताकि डॉक्टर्स को मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। हाई रिस्क वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया और इसके कड़े कानून बनाए गए और जीपीएस की मदद से ट्रैक करके उन पर कड़ी निगरानी रखी गई कि वो घर से बाहर ना निकल सके और उनकी कंडीशन जानने के लिए दिन में एक बार उन्हें कॉल ज़रूर की जाती थी ताकि वक्त से पहले उनका इलाज मुमकिन हो सके। ताइवान यहीं नहीं रुका, यहाँ तक कि अपने देश की आर्मी फोर्स को फेस मास्क, सैनिटाइज़र और टेस्ट किट की प्रोडक्शन में लगा दिया गया। यहाँ की गवर्नमेंट ने भाप लिया था कि आगे चलकर फेस मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन को 2 मिलियन से 20 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। Private sector manufacturers have dedicated their resources and capabilities to form Team Taiwan, allowing us to dramatically increase production of critical supplies such as face masks and protective equipment. और यही नहीं, वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट्स को दाम बढ़ाकर बेचने पर सख्ती से रोक लगा दी गई और कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल किट के दाम सस्ते कर दिए गए और कोविड-19 का टेस्ट भी फ्री कर दिया गया ताकि गरीब लोग भी आसानी से कोरोना का शिकार होने से बच सकें। I want to thank you all for supporting Taiwan, for sending us strength and encouragement from all corners of the world. And I hope that by sharing Taiwan's experiences and successes through Twitter, I can also share with you hope for a brighter tomorrow. ताइवान ही नहीं, और भी देश जैसे न्यूजीलैंड, सिंगापुर, क्यूबा जो कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। इनमें से बहुत से देश चाइना के करीब हैं जिन पर कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा था। फिर भी वक्त रहते उठाए गए इनके सही कदमों ने देश को बर्बाद होने से बचा लिया। इन देशों ने मिसाल बनकर हम सबको एक सीख और सबक दिया है। दोस्तों, आज इंडिया पर भी कोविड-19 का खतरा काफ़ी बना हुआ है और आज हम खुद अपने देश के हालात देख सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं और क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर वक्त रहते हमने इस पर काबू नहीं पाया तो यहाँ का हाल भी इटली, स्पेन जैसा हो सकता है, जहाँ कई हज़ार जानें जा चुकी हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने देश को बचाते हैं या डुबाते हैं।